हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज के लेक्चर में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, यूनेस्को ने 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 किलों को विश्व विरासत में शामिल किया है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। चीकू, गाजा, राम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरों का किला, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर का किला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, चित्तौड़गढ़ में अब तक 3 शाखा हुए हैं, जैसलमेर में 2.5 शाखा, गागरों के दुर्ग में 2 शाखा और सिवाना दुर्ग में 2 शाखा, रणथंभौर और जालोर के दुर्ग में 1-1 शाखा हुए हैं। शाखा का मतलब क्या है? देखिए, जब दुर्ग पर भयंकर समस्या है तो जो महिलाएं हैं वो जोहर करती हैं और पुरुष क्या करते हैं? केसरिया, ठीक है। अब जैसलमेर दुर्ग में क्या हुआ था कि महिलाओं ने जोहर नहीं किया, लेकिन पुरुषों ने क्या किया? केसर किया और वो युद्ध जीत गए, ठीक है। तो उसे बोलते हैं आधा शाखा। तो 2.5 शाखा हुए जैसलमेर के दुर्ग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दुर्गों के प्रकार देखिए, कौटिल्य ने दुर्ग बताए हैं 4 तरह के। कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने औदुक, पर्वत, धानव, वन। शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग का वर्णन है। एरन, पारिक, पारिद, धानव, वन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। धानव दुर्ग, धानव दुर्ग का मतलब होता है इसके चारों तरफ क्या मिलते हैं? रेत के टीले पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं? रेत के टीले। जैसे सोनारगढ़ जैसलमेर, जूनागढ़ बीकानेर और नागौर का दुर्ग। इसे याद कैसे करेंगे? ध से धानव और ध से धोरे। धोरे कहाँ मिलेंगे आपको? रेगिस्तान में, ठीक है। तो चारों तरफ क्या मिलेंगे? रेत के धोरे मिलेंगे। एरन दुर्ग, यह दुर्ग खाई, कांटों और कठोर पत्थरों से निर्मित होता है, जैसे रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। गिरि दुर्ग मतलब पहाड़ पर स्थित दुर्ग, कुंभलगढ़, मांडलगढ़, भीलवाड़ा वाला, अचलगढ़, सिरोही, तारागढ़, जयगढ़ और नाहरगढ़ और मेहरानगढ़। अगला इंपॉर्टेंट है औदुक दुर्ग। औदुक दुर्ग क्या होता है? यह जल दुर्ग होता है, जल से घिरा हुआ दुर्ग, जैसे गागरोन दुर्ग झालावाड़ और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला। वन दुर्ग, सघन बीहड़ वन में बनाया गया दुर्ग, जैसे सिवाना और रणथंभौर। पारिक, इंपॉर्टेंट, जिस दुर्ग के चारों तरफ क्या हो? बड़ी खाई, उसे बोलते हैं पारिक। लास्ट में क्या आ रहा है? ख, कैसे क्या हो गया? खाई, जैसे लोहागढ़ और जूनागढ़। पारिद यानी जिसकी तरफ चारों तरफ क्या बनी हो? परिधि, उसे बोलते हैं पारिद दुर्ग, जैसे चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और कुंभलगढ़। फिर सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। मैदानी दुर्ग क्या होते हैं? समतल मैदान में बने दुर्ग, जैसे लोहागढ़ भरतपुर, जूनागढ़ बीकानेर और धारगढ़ चौमू। राजस्थान में सहाय दुर्ग नहीं मिलते। कौन से दुर्ग नहीं मिलते? सहाय दुर्ग राजस्थान में नहीं पाए जाते, ठीक है। सहाय दुर्ग का मतलब होता है जिसमें आपके अनुकूल रहने वाले लोग रहते हों, वो दुर्ग राजस्थान में नहीं होते। देखिए, यूनेस्को में शामिल 6 किले, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, जैसलमेर, आमेर और गागरों का किला। सबसे पहले बात करते हैं आमेर के दुर्ग की। देखिए, इस दुर्ग का पुराना नाम है काकिलगढ़ और मोमिनाबाद। इंपॉर्टेंट है मोमिनाबाद, क्वेश्चन आया हुआ है। मोमिनाबाद किस दुर्ग का पुराना नाम है? आमेर के दुर्ग का। प्राचीन निर्माण क्या था? राजा धोला राय द्वारा 1150 में। निर्माता इसके आधुनिक हैं वो हैं मानसिंह, अकबर के जो वो थे। आकृतीय महलनुमा, किले पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है। किले में भूल भुलैया बनी हुई हैं। यहाँ पे शीला देवी का मंदिर है। इंपॉर्टेंट, किसका मंदिर है? शीला देवी माता का। मुख्य इमारतें दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, दोलाराम का बाग। दोलाराम का बाग बना हुआ है 4 बाग शैली में। फिर केसर क्यारी का बगीचा है। मावठा जलाशय, आमेर की चारों तरफ जलाशय बोलते हैं मावठा जलाशय। सुख मंदिर है, यश मंदिर है, सुहाग मंदिर है। और इम्पोर्टेंट, कछवाहा वंश की क्या है ये? राजधानी, ठीक है। अगला देखते हैं, रणथंभौर दुर्ग है आपके सवाई माधोपुर में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं। भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बोलते हैं किलों का सिरमौर और राजस्थान का गौरव। इसे चित्रांग मौर्य ने बनवाया। मेसा के पठार पर स्थित है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। मछली की आकृति का समान है। गंभीर और बेडस नदी के किनारे पर है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। आवासीय किला मतलब यहाँ पर लोग रहते हैं। धानवन दुर्ग को छोड़कर बाकी सभी विशेषता इस किले में पाई जाती हैं, क्योंकि रेत के टीले नहीं है ना। धानवन मतलब जैसे धोरे। दुर्ग में मुख्य इमारतें, गोरा बादल महल, 720 देवरी मंदिर, इंपॉर्टेंट, ये मोकल ने बनवाया था। लाखोटा वारी, नवलखा बुर्ज, जयमल और पत्रा की छत्रियाँ, कालिका मंदिर, एक लिंग मंदिर, मीरा मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, इंपॉर्टेंट, समिदेश्वर मंदिर। समिदेश्वर मंदिर का निर्माण मोकल ने त्रिभुवन मंदिर का पुनर्निर्माण कराकर इसका नाम रखा। किसने बनवाया था? मोकल ने।
श्रृंगार चवरी, रतन सिंह व पद्मिनी के महल, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ को बोलते हैं भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति, यह जैन विजय स्तंभ पे है। यहाँ पे कितने शाखा हुए हैं? 3 शाखा। कुंभा को बोलते हैं आधुनिक चित्तौड़गढ़ का निर्माता, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। इस किले में 7 दरवाजे हैं, यानी कि 7 पोल हैं। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग, देखिए ये है राजसमंद में। कहाँ पे है? राजसमंद में। इसे मेवाड़ का संकट मोचक किला कहते हैं। जरगा पहाड़ी पर है। महाराणा कुंभा द्वारा 1443 से 1456 तक बनाया गया। इंपॉर्टेंट चीज़, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था, मतलब आर्किटेक्चर कौन था? मंडन। इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, चौड़ाई 7 मीटर है और 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। भारत की सबसे महान दीवार बोलते हैं इसको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। 1540 में इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। जेम्स टॉड इसकी तुलना एस्ट्रकन दुर्ग से करते हैं। इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मामा देव का कुंड है, यहाँ पर झाली रानी का मालिया है। इंपॉर्टेंट आ गया ये। अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा है? यह किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। किले में सबसे ऊपरी स्थान है कटारगढ़, जो कुंभा का निजी आवास था। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मेवाड़ की क्या बोलते हैं? आँख बोलते हैं। यहीं पर कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की है। कुंभा की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदा ने, इसलिए उदा को बोलते हैं मेवाड़ का पितृहंता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में इसी दुर्ग पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। चलिए अगला दुर्ग देखते हैं। यह है जैसलमेर का, इसे बोलते हैं स्वर्णगिरी। क्या बोलते हैं? स्वर्णगिरी। जैसलमेर, जैसानगढ़। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, सुवर्णगिरी ये तो आपका जालोर वाला है, ये स्वर्णगिरी है जैसलमेर वाला। ठीक है, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। राव जैसल द्वारा 12 जुलाई 1155 में इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया। इसके बेटे का नाम था शालीवाहन। त्रिकूट नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका अन्य नाम है स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, घोरागढ़, रेगिस्तान का गुलाब। इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। अबुल फजल ने इसके बारे में बोला है कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मिट्टी में बना हुआ है, धोरे में बना हुआ है। इसके बारे में एक कहावत भी है, घोड़ा कीजे काठ का, पग की पाषाण, अख्तर कीजे लोहे का, तब पूछें जैसान। इसमें कितने शाखा हुए हैं? 2.5 शाखा। इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। इस दुर्ग में सबसे ज़्यादा बुर्ज हैं। इंपॉर्टेंट, बुर्ज मतलब एक इमारत सी बनी हुई है ऊंचे, वो कितने हैं? 99। श्री जिन सूरी ज्ञान भंडार इसी दुर्ग में है। यह क्या था? यह हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा भंडार है। घूटनाली ये भी यहीं पर है। गजविलास, सर्वोत्तम विलास, जवाहर विलास ये भी कहाँ पर है? जैसलमेर, स्वर्णगिरी में। गागरोन का किला झाइये का है, झालावाड़ में। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ी पर है। इसके अन्य नाम है डोडगढ़, धूलरगढ़, मुस्तफाबाद, गरगाटपुर। नदी काली सिंध और आहू के किनारे पर बना हुआ है। निर्माण कराया था डोडा परमान के द्वारा। किला बिना नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा किया गया है। देवन सिंह खींची ने बिजलदेव डोड को हराकर इस किले पर अधिकार किया। यहाँ पर 2 शाखा हुए हैं, एक तो 1423 में, एक 1444 में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर किसकी दरगाह है? हमीमुद्दीन चिश्ती यानी कि मिट्ठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? ये आपके गागरोन के झालावाड़ दुर्ग में है। यह एक ओदक यानी कि जल दुर्ग है और यहाँ पर हीरामणि क्या पाए जाते हैं? तोते पाए जाते हैं, जो बोलने वाले तोते होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला दुर्ग है आपके रणथंबोर। यह है सवाई माधोपुर में, रण की घाटी में स्थित नगर। अन्य नाम है इसका रणस्तंभपुर, दुर्गधीराज, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। रण का मतलब होता है दुर्ग से नीचे वाली पहाड़ी और थम का मतलब होता है पहाड़ी जिस पर दुर्ग हो। निर्माण इसका क्या था? 8वीं सदी में जगत या जयंत द्वारा, कुछ पुस्तकों में 994 में रणथंभदेव के द्वारा। आकृति इसकी अंडाकार है, इसलिए दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इंपॉर्टेंट चीज़ अब आएगी। अबुल फजल ने इसके बारे में क्या बोला है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं और यह किला क्या है? बख्तरबंद। कैसा है ये? बख्तरबंद। यहाँ पे इमारतें हैं जोगी महल, सुपारी महल, जोरा भोरा। जोरा भोरा क्या है? अनाज भंडार है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर ये भी इंपॉर्टेंट है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह ये भी यहाँ पर है। अकबरकालीन टकसाल ये भी यहाँ पर है। अमीर की कचहरी भी यहाँ पर है। और 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी बोलते हैं, ये भी यहीं पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। और यहाँ पर एक दरवाज़ा है, उसे बोलते हैं नवलखा दरवाज़ा। ठीक है, इसमें एक शाखा हुआ था, वो हुआ था 11 जुलाई 1301 में, राणा हम्बीर वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी।
इसे जल शाखा भी बोलते हैं, जल समाधि ली गई थी इसमें, ठीक है। यहाँ से क्या निकलती है, गुप्त गंगा। ये देखिए दुर्ग, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, आमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर, कुंभलगढ़, जो बीच में यहाँ पे कटारगढ़ है, जिसे मेवाड़ी की आँख बोलते हैं, ये गागरोन का, काली सिंध नदी है और आहू नदी है, ठीक है। अन्य प्रमुख किले देखते हैं अपन, चलिए देखते हैं। लेफ्ट साइड से शुरुआत करते हैं। हनुमानगढ़ में भटनेर का दुर्ग, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। नागौर में नागौर किला, कुचामन का किला, मेड़ता का किला। बीकानेर में जूनागढ़ का किला, इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ का किला कहाँ पर है, राजस्थान में, बीकानेर में। लालगढ़ का किला। जैसलमेर में जैसलमेर किला, सोनारगढ़ बोलते हैं, किलोनगढ़, सूर्यगढ़ और लोद्रवा का दुर्ग। बाड़मेर में सिवाना का दुर्ग, जिसे खैराबाद नाम दिया गया, और कोटड़ा का किला। जालौर में जालौर दुर्ग, जिसका नाम था सुवर्णगिरी और कांचनगिरी, मैंने बताया आपको अभी, ठीक है। अजमेर में है तारागढ़ का किला, अकबर का किला, कहरीगढ़ और टौड़गढ़, ठीक है। सीकर में है लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर। जयपुर में है आमेरगढ़, आमेर का दुर्ग, जयगढ़, नाहरगढ़, और जिसको नाहरगढ़ का नाम है सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं इसको। 9 महल है इसमें एक जैसे। माधवराजपुरा किला। अलवर में है बाला किला, राजस्थान का एकमात्र कुंवारा किला बोलते हैं बाला किला को। काकनवाड़ी किला, जहां औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह को कैद किया था। नीमराणा दुर्ग भी यहाँ पर है। अजबगढ़ भानगढ़ है, ठीक है। भरतपुर में लोहागढ़ और बयाना। फिर आपके धौलपुर में शेरगढ़ और धौलपुर दुर्ग। टोंक में है पचेवर का किला, जिसे चौबुर्जा किला बोलते हैं। असीरगढ़ का किला, जिसे दक्कन की चाबी बोलते हैं, और काकोड़ का किला। 12 में है शेरगढ़, जिसका नाम है कोषवर्धन दुर्ग, इंपॉर्टेंट, और शाहबाद का किला। झालावाड़ में है गागरोन दुर्ग, मनोहर थाना दुर्ग और नवलखा दुर्ग। करौली में है करौली दुर्ग और तीमणगढ़, इंपॉर्टेंट है। तीमणगढ़ का किला कहाँ पे है, करौली में, ठीक है, जिसका नाम त्रिभुवनगढ़ भी है। अब देखिए सावन भादो के नाम से बहुत सारी चीज़ें राजस्थान में। सावन भादो महल है, वो आपके डीग में है। सावन भादो नहर है कोटा में। सावन भादो के नाम से कड़ाइया, यह है करनी माता देशनोक में। और सावन भादो झील है अचलगढ़। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चूरू में है चूरू का किला और बीना देसर का किला। उदयपुर में सज्जनगढ़ का किला। सिरोही में बसंतगढ़ और अचलगढ़ का दुर्ग है, निर्माण कराया था कुंभा ने। भीलवाड़ा में है मांडलगढ़ का दुर्ग और ऊंटाला का किला है उदयपुर में। अब चलिए एक एक करके देखते हैं इनको। मेहरानगढ़ का किला है आपके जोधपुर में, ठीक है। 1459 में बनवाया गया था राव जोधा के द्वारा। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, कब बनवाया गया था। पहाड़ी है चिड़िया टूक पहाड़ी। जोधपुर किले में राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई। इसे गढ़ चिंतामणि भी क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गढ़ चिंतामणि। आकृति कैसी है, मोर के समान, इसलिए से नाम है इसका मोर ध्वजगढ़, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट और आएगा इंपॉर्टेंट। इसका निर्माण रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार किसने कराया, परी व देवताओं ने। रुडयार्ड किपलिंग कौन है, इनकी एक किताब है, वो है जंगल बुक। उन्हीं ने इसका नाम दिया कि इसका निर्माण किसने कराया है, परियों व देवताओं ने। इस किले में तोप रखी हुई है। तोप का नाम है किलकिला, भवानी, शंभू बाण, गजनी खान, गुब्बारा और गज्जक। ये सब क्या हैं, तोपों के नाम। स्मारक है यहाँ पर कीरत सिंह सोड़ा की छतरी, धन्ना भेवा की छतरी, मानसिंह पुस्तकालय, भूरे खां की मजार, मोती महल, तलहटी महल और चामुंडा माता का मंदिर। श्रृंगार चौकी ये कहाँ है, ये भी जोधपुर के मेहरानगढ़ में है। यहाँ पर राजा वो क्या करते थे, राज तिलक करते थे। रानीसर तालाब में से किले को जल की आपूर्ति की जाती थी, जिसे जोधा की हाड़ा रानी जसमादे ने बनवाया था। अगला है जूनागढ़ बीकानेर। क्वेश्चन आता है कि जूनागढ़ का किला कहाँ पे है, बीकानेर में। इसे राती घाटी का किला भी कहते हैं। आकृति है चतुर्भुजाकार। ये पारिक दुर्ग है। पारिक मतलब कैसे, खाई, चारों तरफ क्या है इसके, खाई। किले में कितनी बुर्जें हैं, 37। अन्य नाम है इसका जमीन का जेवर, क्योंकि ये जमीन पर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट। जमीन का जेवर किसे कहते हैं, जूनागढ़ बीकानेर को कहते हैं। इमारतें, हर मंदिर, अनूप महल, गंगा विलास महल। अब है दौसा का किला, देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, छाजले की आकृति का बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कछवाड़ शासकों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, दौसा थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला किला है भटनेर हनुमानगढ़ का किला। भूपत भाटी ने इसको बनाया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार पेपर में आती है, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला है। तैमूर लंग के अनुसार ये भारत का सबसे सुरक्षित किला है। तैमूर के आक्रमण के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था, जोहर किया था, इंपॉर्टेंट है ये। इस किले में 52 बुर्जें बनी हुई है। क्वेश्चन ये आता है कि किस किले में हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था, भटनेर के दुर्ग में। इसमें 52 बुर्जें हैं। इसकी दीवार कच्ची ईंटों की बनी हुई है। यहाँ पे शेर खां की कब्र है, जो बलबन का भाई था।
भद्रकाली माता का मंदिर है और दलपत सिंह और उसकी पत्नियों के स्मारक हैं। आगे जयगढ़, जयपुर का किला, इसका एक नाम मैंने बताया था आपको, इसे बोलते हैं चिल्ल का टीला, क्योंकि ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है। मान सिंह ने इसका निर्माण शुरू किया, मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण पूरा कराया। क्वेश्चन आता है, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी। सवाई जयसिंह ने इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। इसका अन्य नाम है रहस्यमयी किला, क्योंकि इसमें गुप्त सुरंगें हैं। यह आमेर की संकटकालीन राजधानी थी, हथियारों का कारखाना था, विशाल टाँके हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ गई, यहाँ पर जयबान तोप है, मारक क्षमता है 22 मील, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और यहाँ से एक बार ही गोला चलाया गया है, वो गिरा था चाकसू में, जहाँ पर तालाब बन गया था, उसका नाम है गोगेलाव तालाब। आपातकाल में किले की खुदाई करवाई गई, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। यहाँ पर है विजयगढ़ी, जहाँ पर राजनीतिक कैदियों को जेल दी जाती थी। सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहाँ गिरफ्तार किया था। अगला किला है तारागढ़, अजमेर। इसका इंपॉर्टेंट, इसका नाम है गढ़बीटली। गढ़बीटली किसको बोलते हैं? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। निर्माण हुआ था 1113 में अजयपाल के द्वारा। इंपॉर्टेंट चीज़ और आ गई, बिशप हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर क्या बोला है? राजस्थान का जिब्राल्टर। इसमें 14 बुर्जे हैं। दारा शिकोह का जन्म भी यहाँ हुआ था। दारा शिकोह कौन था? औरंगजेब का भाई, शाहजहां का बेटा। इंपॉर्टेंट चीज़ और आ गई, यहाँ पर मीरान साहब की दरगाह है, घोड़े की मजार है, इंपॉर्टेंट, हीरे की मजार है, और शीशा खान का गुफा है। सैनेटोरियम या फिर आरोग्य सदन ये बनवाया था विलियम बेंटिंग ने। अगला किला है अकबर का किला, यह है अजमेर में। इसमें इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका अन्य नाम है मैगजीन का किला। 1570 में अकबर ने इसको बनवाया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं और मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति पर आधारित है। इंपॉर्टेंट चीज़ें, हल्दीघाटी युद्ध की योजना इसी किले में बनाई गई। 11 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो ने अकबर से इसी किले में मुलाकात की। अंग्रेज इस किले में अपने हथियार रखते थे, इसलिए इसे मैगजीन का किला भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें, आया हुआ क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने इस किले में राजपूताना म्यूजियम का निर्माण कराया था। अगला है तारागढ़ बूंदी वाला, अजमेर वाला नहीं, तारागढ़ बूंदी में भी है। इसका नाम है तिलिस्मी किला। निर्माण हुआ था 1354 में राव बरसिंह के द्वारा। यह किला झील में चमकते हुए तारों के समान दिखाई देता है। यहाँ पर भित्ति चित्र मिलते हैं, दीवारों पर बने हुए चित्र। शत्रुसाल ने रंग महल का निर्माण कराया। उम्मेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण कराया। इंपॉर्टेंट आएगा, इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला और इम्पोर्टेंट है, रुडयार्ड किपलिंग ने इसे बोला है कि इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। जेम्स टॉड ने इस किले के महलों को सर्वश्रेष्ठ महल बताया। यहाँ पे महल है शुक महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रानी जी की बावड़ी। इंपॉर्टेंट, गर्भ गुंजन तोप भी कहाँ है? यहाँ पर है। अगला है सज्जनगढ़ उदयपुर। मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह ने इसे बनवाया था। यह बना हुआ है बांसदरा पहाड़ी पर। अन्य नाम है मेवाड़ का मुकुटमणि, मानसून महल, वानी विलास महल और गुलाम बाग। अगला है जालौर का किला, इसे बोलते हैं सुवर्णगिरी। क्या नाम था इसका? सुवर्णगिरी। सुगरी नदी के किनारे हैं। प्रतिहार राजा नागभट्ट ने बनवाया था। कान्हड़ देव सोनगरा ने पुनर्निर्माण कराया। इसमें क्या क्या है? अलाई मस्जिद और खिलजी मीनार, ये बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ पे है तोपखाना मस्जिद, लेकिन पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला। यहाँ पे है मलिक शाह की दरगाह और जैन कीर्ति स्तंभ। अगला किला है भरतपुर का किला, लोहागढ़ किला बोलते हैं उसको, और यह अजय किला है राजस्थान का। चारों तरफ खाई है, इसलिए पहाड़ी दुर्ग है। यहाँ पे इमारतें हैं किशोरी महल, जो सूरजमल की रानी के नाम पर है, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और जामा मंदिर। मिट्टी का परकोटा है ना, यह भी इससे बना हुआ। ये ऐसा क्या था? अजय किला था क्योंकि मिट्टी के परकोटे से बना हुआ था। गोले दखते थे तो मिट्टी के अंदर धंस जाते थे। ठीक है। अगला है शेरगढ़ धौलपुर वाला, यह चंबल किनारे बना हुआ है। यह एक कुषाण कालीन किला है। मालदे के सामंत ने इसका निर्माण कराया। शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? शेरगढ़ रख दिया था। इमारतें हैं सैयद हुसैन की दरगाह, हुनहुकार तोप। इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पर है? शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में। कमल बाग है और बाबरनामा से जानकारी मिलती है। निहाल टावर कहाँ है? धौलपुर में। तमंचा शाही क्या है? यहाँ पे सिक्के। अगला है सिवाना किला बाड़मेर, इसका नाम है कुंभ थाना किला भी बोलते हैं। निर्माता है वीर नारायण पवार। अन्य नाम है भांडेवाल तालाब। इसका एक नाम और है, वो है कुमट दुर्ग, कुमट झाड़ी की अधिकता के कारण। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रख दिया? खैराबाद। अचलगढ़ सिरोही, इसका नाम है अबूर्दांचल।
निर्माण कराया परमार शासकों द्वारा और पुनर्निर्माण कराया कुंभा के द्वारा। कुंभा की मूर्तियां हैं, दुर्सा आड़ा की मूर्तियां हैं, अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, शिव जी की अंगूठी की पूजा की जाती है, ओखा रानी का महल है, मंदाकिनी कुंड है, भवनाथल है, सावन भादो झील है और अलारम टावर है। अगला किला है बयाना का किला, यह है भरतपुर में। अन्य नाम है इसका बनासर दुर्ग, श्रीपंथ, विजय मंदिरगढ़, बादशाह का किला, विजयगढ़ का किला। इमारतें हैं अकबर की छतरी, जहांगीरी दरवाज़ा, लोधी मीनार, विष्णुवर्धन विजय स्तंभ, दाऊद खां की मीनार और सादुल्ला सराय। भीमलाट का स्तंभ भी यहाँ पर है जो समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। शाहगढ़ का किला 12 में है, यह बनवाया गया था 1540 में। मुकुटमणि देव चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया। शेर शाह सूरी ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, सलीमाबाद। इसमें है बादल महल और नवलबान तोप, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नवलबान तोप कहाँ पे है, शाहबाद किला 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला किला है फतेहपुर का किला सीकर, निर्माण कराया फतेह खान कायम खानी ने। इमारत है पीर निजामुद्दीन की दरगाह और तेलिन का महल। अगले किले देखते हैं। नागौर का किला, नागौर का किला राजा चौहान राजा सोमेश्वर के समय कैमास नामक सामंत ने निर्माण कराया। इसमें दोहरा परकोटा बना हुआ है। अगला है माधोराजपुरा का किला, यह है जयपुर में। जयपुर के राजा माधो सिंह ने प्रथम ने मराठाओं की जीत की में इस किले का निर्माण कराया। भारत सिंह जरुका ने अमीर खां पिंडारी की बेगमों को यहीं पर गिरफ्तार किया था, जो टोंक का रहने वाला अमीर खां पिंडारी। बाला किला अलवर, निर्माण कराया निकुंभ चौहानों ने। राजस्थान का एकमात्र कुंवारा किला बोलते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है। काकिल देव के बेटे अगुल राय ने इसका पुनर्निर्माण कराया। हसन खां मेवाती ने इसका पुनर्निर्माण कराया। जहांगीर इस किले में 3 साल तक रुका था, इसलिए इसे सलीम महल भी कहा जाता है। यहाँ पर निकुंभ महल है और करनी माता का मंदिर है। अगला किला है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। चारण गुजर ने मांडिया भील की याद में इसका निर्माण कराया। आकृति वृत्ताकार है। इमारतें हैं सागर सागरी तालाब और उडेश्वर महादेव मंदिर और शीतला महादेव मंदिर। अगला है कोटा का किला, चंबल नदी के किनारे है। जैत सिंह ने यहाँ पर गुलाम महल का निर्माण कराया। कालांतर में माधो सिंह ने यहाँ पर किले का निर्माण कराया। जैम स्टोर के अनुसार आगरा किले के बाद इसका परकोटा सबसे बड़ा है। अगला मोहनगढ़ का किला, ये भारत का अंतिम किला है। और देखते हैं आगे भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ किला, चंबल और बामनी नदी के किनारे पर स्थित है, इंपोर्टेंट। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, यह भी इंपोर्टेंट है। और यह राजस्थान के व्यापारियों द्वारा बनाया गया है। अगला है काकनवाड़ी अलवर, निर्माण कराया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को यहीं पर कैद किया था। कुचामन किला है नागौर में, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। जागीरी किले को क्या बोलते हैं, इसको सिरमौर। कुचामन का सिक्का को बोलते हैं 21दा, क्या बोलते हैं 21दा। चोमो का किला है जयपुर में, इंपोर्टेंट पॉइंट है सारे। अन्य नाम है इसका चोमुआगढ़, रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़। धाराधारगढ़ किस किले को बोलते हैं, चोमू के किले को। कहाँ पे है, जयपुर में। यहाँ पर इमारत है हवा मंदिर, ठीक है। अगला देखते हैं नवलखा दुर्ग है झालरापाटन झालावाड़ में। नवलखा दरवाजा था रणथंभौर दुर्ग में, ये नवलखा दुर्ग है। इसका निर्माण झाला राजा पृथ्वी सिंह ने द्वारा 1860 में कराया गया। टोडगढ़ का प्राचीन नाम बोरसवाड़ा था जो अजमेर में है। भैंसरोडगढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे, ठीक है। किसके बारे में कहा, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बारे में। तारागढ़ के किले 2 जगह हैं, बूंदी में और अजमेर में। चूरू के किले का निर्माण कराया था 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा। इंपॉर्टेंट चीज़ अब आएगी। ठाकुरों ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए। तो चांदी के गोले किस किले के द्वारा बरसाए गए, चूरू के किले के द्वारा। देखिए लेक्चर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, यकीन माने कि चलिए। तो इस लेक्चर को आप बार बार देखिए, बार बार सुनिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। जहाँ पे कोई चीज़ समझना है तो वीडियो को पॉज करें और नोट्स बनाएं, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।